सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था कल। आज इसके सेकंड पार्ट को हम देखने वाले हैं। आप लोग को पता है कि राजन सीरीज हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको भी हम आज यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ए एंड द और सम। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, we decided to stay at the hotel in the center of the town। ठीक है, और आप देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। दोस्तों, जब ईच बॉय और ईच गर्ल लग जाएगा, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को पनिशमेंट मिली, तो इस स्थिति में दोस्तों वॉज, वर, इज या आर में से क्या लगाएंगे? दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वॉज। वॉज क्यों होगा? क्योंकि एक एक लड़के की बात हो रही है, एक एक लड़की की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो इसीलिए वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। आप याद रखिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वॉज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे? ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है। चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है सही कौन सा स्पेलिंग है। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। हमेशा आप याद रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं ER लास्ट में लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको AR लगाना है, याद रखना है। और आप देखिए 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? HE पाल्मर, डॉक्टर वेस्ट, डॉक्टर CJ डॉटसन या फिर O जेफरसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर CJ डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड के जनक हैं प्रोफेसर CJ डॉटसन। आप इनका नाम याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी रिपीट हुआ था और यहाँ पर भी देखिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, HE पाल्मर, प्रोफेसर CJ डॉटसन या फिर O जेफरसन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम न्यू मेथड कहते हैं इंग्लिश टीचिंग में। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन, एट, ऑफ और बाय। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आई केम के बाद लगेगा ऑन। ठीक है, यहाँ पर गलत आंसर दिया है, एट दिया है। राइट आंसर हो जाएगा आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इसको दोस्तों सही कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है, ए एंड द का यूज करना है। राइट, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, ए एंड द या फिर बोथ ए एंड एन। दोस्तों, ए और एन आपको ध्यान देना है, ए लगेगा कि एन लगेगा। आपको पता है कि यहाँ पर जब वॉवेल आता है तो उसके साथ एन आता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट है तो इसके साथ लगेगा ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ही बिकम ए ग्रेट मैन। यहाँ पर ए भर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। टुडे, नेचर, मैन इज प्लेइंग विथ। इसको हमें रीअरेंज करना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों, इसको हम सबसे पहले ऑप्शन ए से अरेंज करते हैं। सबसे पहले ए है तो टुडे, इसके बाद सी है मैन इज, फिर डी है प्लेइंग विथ और फिर बी है नेचर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। इस तरीके से भी बन सकता है और हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में सी ऑप्शन पहले दिया ही नहीं हुआ है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। आप फिर से मिला लीजिए, इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। अब आपके ऊपर है
यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड? दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड जो है ये मिडवे है बिटवीन किसके किसके, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में। तो बाइलिंगुअल मेथड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चाहे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो, चाहे बाइलिंगुअल मेथड हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, इन सभी को बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आप सभी लोग को पता है जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लास लिया है इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सिंपल सा है, कई बार मैंने क्लासेस में आप लोगों को बताया भी है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एट, ऑन या फिर इनटू? वी गॉट इन डिफिकल्टीज, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? इन। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल या फिर रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, यानी कि बोलने की जो स्किल है, बोलने की दक्षता और लिखने की दक्षता, ये क्या होती है? ये प्रोडक्टिव स्किल होती है व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। whom, which, who या फिर whose? whom do you want to meet? which pen do you like most? who is your brother? whose book is this? तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सुटेबल प्रोनाउन लिख करके भर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश। हिंदी के बाद इंग्लिश को ही अधिक प्रियोरिटी मिलती है, क्योंकि जैसे हमारे देश में बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है कि आपको हिंदी आती है ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप किसी भी राज्य में सरवाइव कर लोगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिगार्ड की गई है, इंग्लिश भाषा को क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है हिंदी के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, साइकोमोटर ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ दीज एबव? ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग approaches is known as evaluation approach? ब्लूम्स अप्रोच, RCEM अप्रोच, मैगर्स अप्रोच या फिर मिलर्स अप्रोच? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लूम्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोएट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव्स डेवलप एस्थेटिक सीन, ट्रेन द इमोशंस, एप्रिसिएशन एबिलिटी या फिर ऑल द अबव? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय एन अप्रोच, मेथड, स्ट्रेटेजी और मीडिया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाइलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और नन ऑफ दिस? दोस्तों बाइलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन इंग्लिश मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग या फिर नन ऑफ दीज? दोस्तों द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अप्रोच ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय एजुकेशनल रेडियो, एजुकेशनल टेलीविजन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशनल टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन पर आप क्या करते हो? आप सुनते भी हो, आप देखते भी हो, आपको ऑडियो और विजुअल दोनों का सेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज रेडियो, टेलीविजन, बोथ ए एंड बी? ये दोनों ही इफेक्टिव मीडिया है, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविजन हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, recapitulatory questions are asked for 1 section, 2 section, 3 section और last section?
राइट आंसर है ऑप्शन डी लास्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग? गाइडेड कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन या फिर रिटन कंपोजिशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए गाइडेड कंपोजिशन। दोस्तों जो गाइडेड कंपोजिशन होता है ये बच्चों को फ्री थिंकिंग नहीं करने देता। मतलब ये है कि जब आप सब कुछ बना बनाया बच्चे को दे दोगे तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चे को अगर आप सब कुछ गाइड कर दोगे ऐसे ऐसे ये सब चीजें करनी है तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, तो उसको फ्री थिंकिंग वो कैसे सीखेगा? कल्पना शक्ति का विकास उसके कैसे होगा? तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को भी फ्री थिंकिंग करने का अवसर मिले। और जब रिटर्न कॉम्पोजिशन होता है, जब बच्चा कोई ऐसे लिखता है, कोई किसी चीज पर किसी टॉपिक पर लिखता है तो वो सोचता है, सोच करके लिखता है। या किसी टॉपिक पर अगर आप उसको बोलने को दे दोगे तो वो भी सोच करके बोलेगा, समझ करके बोलेगा। लेकिन अगर आप उसको गाइड कर दोगे, सब चीज बता दोगे तो बच्चा कुछ सोचेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 है ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड लेक्चर, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग या फिर नन। दोस्तों इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड ये ग्रामर को टीच करने के मेथड है, ग्रामर को समझाने के या ग्रामर को पढ़ाने के मेथड है। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली? प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर या फिर थियोरेटिकल ग्रामर। राइट आंसर है ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स लेज स्ट्रेस ऑन रूल्स? ट्रेडिशनल ग्रामर, इंसिडेंटल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर या फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ग्रामर। ये रूल से भरा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 60 है टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड? वोकेबुलरी, स्पीकिंग, इंटोनेशन या फिर ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। प्रोनाउंसिएशन इन सभी पर डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबुलरी कितनी अच्छी है, आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड? फ्लुएंसी, पॉज, रिदम या फिर ऑल ऑफ एबव। जब प्रोनाउंसिएशन आप करते हो तो एक फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश को बोलने की, एक रिदम होना चाहिए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फिर चलना है, ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। तभी कोई भी भाषा जब आप बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने वाले को। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव या ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 62 है द लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रेपिटेशन या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आप जब एक लैंग्वेज सीखते हो तो उसके लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपको बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उस भाषा को सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग रीडिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि बोलना और लिखना, ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो सेकेंड लैंग्वेज सीखने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या नहीं होता है। यानी कि जब आप कोई सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं? अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं तो उद्देश्य होते हैं कि उस लैंग्वेज को आप अच्छा बोलना सीख जाएं, ठीक है, इसके अलावा उसको अच्छे से पढ़ना सीख जाएं और इसके अलावा उसको अच्छे से लिखना सीख जाएं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए का मतलब क्या नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे यहाँ पर देखिए हमें बोलना आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सेकेंड में दिया है उसे पढ़ना आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में दिया है उसे हम करेक्टली लिखना भी आना चाहिए। लेकिन आप दूसरा लैंग्वेज सीख रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मदर टंग को भूल जाओ, अपनी मातृभाषा को भूल जाओ। तो यहाँ पर यही कहा गया है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉरगेट द मदर टंग, कि मतलब दूसरी भाषा को सीखने का एम ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाओ। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग। ये कभी नहीं होगा, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाओ, ठीक है। और बाकी सभी क्या है? उद्देश्य है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के कि वो भाषा आपको बोलनी आ जाए, पढ़नी आ जाए और लिखनी आ जाए। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन सी क्यों सही है।
क्वेश्चन नंबर 65 है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग? राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फिर फ्री कंपोजिशन? अभी मैंने आपको बताया है, जब बच्चा खुद से लिखेगा, खुद से सीखेगा, तो उसके अंदर फ्री थिंकिंग जनरेट होगी। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को किसी भी टॉपिक पर लिखने को दे दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ऑप्शन ए जो है राइटिंग कंपोजिशन, ये सबसे अच्छा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, एप्रिसिएशन या फिर ऑल ऑफ दिस? दोस्तों ये सभी हैं पोएट्री टीचिंग करने के ऑब्जेक्ट या उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पोएट्री पढ़ने में एंजॉयमेंट तो होती है, आप सभी को पता है, और आनंद भी बहुत आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके राजन सीरीज में बहुविकल्पी सभी कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर को भी हम पढ़ाएंगे, पवन सीरीज को भी पढ़ाएंगे, आपके सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे अच्छे से, और सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल तैयार करवा देंगे, एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और लगातार आप लोग के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल त्रुटि रहित वीडियो हो, आप लोग को बिल्कुल अच्छी नॉलेज मिले और ऐसी नॉलेज मिले जो आपको भूले ना और आपको याद भी रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में जस्ट घंटी का निशान होगा, उसको तो प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी विषय हैं सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपके मोबाइल पर खुल के आ जाएगा और आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, लगातार आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों और सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी कॉलेज ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, खासकर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे, अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़े और अधिक से अधिक प्रशिक्षु लगातार इन वीडियोस का लाभ ले सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।